इसका भरपूर स्वागत है। और सीए जो लागू हुआ है, इसमें जिस तरीके से विपक्ष जो माहौल फैला रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान उसका धर्म सम्राट, जिस तरीके से ओबीसी का बयान आ रहा है, हाँ, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का, तो माननीय अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर ये बोल रखे हैं सदन के अंदर कि हमारे देश के मुसलमानों के साथ कोई खतरा नहीं सीए का। ये जो 3 देश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और क्या नाम है आपका पाकिस्तान से, यहाँ से जो शरणार्थी है उनके लिए, अब यहाँ पर ये मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे मुस्लिम, यहाँ पर हिंदू की आबादी कितने % है? 6% या 1.2 ऐसे कुछ %, यानी 500 600 मिनिमम है, बाकी सब मुस्लिम है। तो ये हमारे देश का राइट एंड संविधान, इसमें सीए आने से कोई वो नहीं। जिस तरीके से विपक्ष पार्टियां ये माहौल फैला रही हैं, ये सिर्फ वोट की राज, जैसे भाई जैसे इनको कुछ जानकारी नहीं है, इन्होंने सिर्फ बीजेपी का विरोध करना है, मोदी का विरोध करना है, लेकिन इन्हें एक मिनट, इन्हें अपने बच्चों के भविष्य की टेंशन नहीं है। हमें वो सरकार चाहिए जो 10 साल बच्चों का यूनिट में काम करिए। अरे बच्चे, जब सरकार आपको अच्छी एजुकेशन देगी तभी आप अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाओ। क्या दे रही दिल्ली सरकार, बताओ एक एजुकेशन में कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर सिर्फ शराब फ्री मिली है। कौन से स्कूल बताइए? बस के अंदर 10 लाख चलती होगी। हाँ, दिल्ली की डीटीसी बसें जब तक, सुनिए, अरे जानकारी छोड़ो भाई, जानकारी रखा करो पहले। दिल्ली की डीटीसी बसें, जब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी थी तो डीटीसी बस हमेशा घाटे में चलती थी। तो केजरीवाल सरकार कैसे इसको फ्री दे रहे हैं? यानी ये कहीं ना कहीं घोटाला। तुम्हारी बात घोटाला नहीं था। शीला दीक्षित के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर हंगामा हुआ, फायर हुए जब तो कांग्रेस थी। हाँ, क्यों है भाई? एक बात बता, तुम ही बता रहे हो एक तरफ आतंकवादी हैं, ठीक है भाई, पार्लियामेंट तक कैसे घुस जाएंगे? आप बता, कांग्रेस ही थी ना जब। सुने कांग्रेस के राज्य में आपको क्या सुविधा मिलती है? एक सुविधा बताओ हमें। क्या आपको मेडिकल की सुविधा मिलती थी कांग्रेस के राज्य में? हाँ, दवाइयाँ मिलती थी आपको सरकारी अस्पताल में? कहाँ मिली, बता दो। ये हाल था कांग्रेस ने के अंदर कि कांग्रेस से जो गरीब मीडियम क्लास के आदमी जाते थे तो वहाँ क्या था, सरकारी अस्पताल में बैठते नहीं थे डॉक्टर, और क्या था, आधे से ज़्यादा दवाइयाँ, इतनी महंगी दवाइयाँ लिख देते थे, उसी मेडिकल स्टोर में मिलता था। आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन औषध द्वारा केंद्र से 5 लाख इलाज मुफ्त मिल रहा। ये है मोदी का राज। दूसरा बता रहे हैं शिक्षा के, दूसरा सुनो, दूसरा बता रहा हूँ विकास का जो कांग्रेस में अंतर है। कांग्रेस चाहती जो किसानों को 6,000 रुपये दे सकती थी, लेकिन किसानों ने, कांग्रेस ने नहीं दी उसको 6,000 रुपये। कांग्रेस से उसका घोटाला, जो मोदी जी 6,000 रुपये मिल रहा है किसानों का, ये है सबसे बड़ी विकास की बात। बिल्कुल आ रहा है, हर किसानों को आ रहा, 16वीं किस्त आ रहा है। ये किसान है, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है, ये आड़तिया है। कांग्रेस एक यूपी हर जगह जा रही है, हर किसानों में जा रही है। यही पूछूं, वो पंजाब के किसान है, वो पंजाब किसान है। पंजाब में सरकार किसकी है? पंजाब में सरकार किसकी है? यूपी के मिले, यूपी के नहीं है, चंडीगढ़ के हैं। अरे है कुछ यार, वो भैया सिर्फ देखिए, जो किसान बैठे हैं, किसान आंदोलन की बात करते हैं। एमएफसी का मतलब क्या है? एक मिनट भैया, सुने, कांग्रेस जो ये बैठे हैं आंदोलन, नहीं सुने, जो किसान बैठे हैं, एक नहीं आ रहा है, यूपी वाला कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यूपी वाला कोई नहीं आ रहा है, यूपी वाला कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। जो देखिए, जो एमएफसी की बात हो रही है, 2010 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष ने सवाल पूछी बीजेपी कि आप एमएफसी पर कानून लाइए, तो मनमोहन सरकार ने कहा कि मेरी सरकार एमएफसी पे कानून नहीं ला पाएगी। राहुल गांधी जो विदेश से पढ़े हैं भैया, जो बोले कि हमारी सरकार आएगी तो मैं एमएफसी, हाँ सुनिए, पहले देश के मुद्दे की बात किया करो। जो सरकार विकास करिए, आपका वोट है, आप देश में किसी को वोट दे सकते हो, लेकिन विकास की बात करिए। सुनिए, एमएफसी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी मैं भी एमएफसी पे कानून नहीं ले पाऊंगा। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी एमएफसी पे कानून ला दूंगा। एमएफसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैं कहता हूँ ये जो किसान, ये जो खुली छूट है भाई, आएगी बीजेपी, खुली आएगी 2024 में। तो इस बार आंधी चलेगी, हवा थोड़ी जाएगी, इसको आंधी आएगी, लहर नहीं आएगी। जय श्री राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, जो कहा वो कर दिया। जय श्री राम। हर हर मोदी नमो नमो, हर हर मोदी नमो नमो। कुछ भी कोई कुछ भी कहे, जो भी कोई कुछ भी कहे, मगर आएगा
मोदी आएगा, वरना और कोई नहीं आएगा। ठीक है, जो भी आएगा तो मोदी ही आएगा, इसके अलावा कोई हराने वाला है ही नहीं इसको। विपक्ष में कोई नेता है ही नहीं, यानी जो गठबंधन हुआ है, बारात तो है लेकिन इस बारात का दूल्हा कौन है ये निर्णय नहीं है, इसलिए इनके पास कोई नेता ही नहीं रह गया है लड़ने के लिए। राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अमेठी उनकी खानदानी सीट है, क्यों भाग रहे हैं अमेठी से? तो इसलिए इनके पास देश की जनता ये समझ चुकी है मोदी के अलावा कोई नहीं है, और ताकतवर नेता मोदी है, मोदी को वोट चाहिए। अगर देश और राष्ट्र की अगर विकास करना है तो मोदी को देना है वोट। लेकिन विपक्ष तो बोलते हैं कि ईवीएम की वजह से भाजपा चुनाव जीतती है, ईवीएम पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम पे जो सवाल उठा रहे हैं, जब ईवीएम पर जब आया था कांग्रेस की सरकार में आया था, शायद 32 से 36 चुनाव हुआ था, जिनमें से शायद 28 या 30 चुनाव कांग्रेस जीती है, 32-33 चुनाव, और शायद 27 चुनाव जीती है जब ईवीएम से होता था। कर्नाटक में चुनाव हारते हैं, वहाँ ईवीएम नहीं, दिल्ली में चुनाव हारते ईवीएम नहीं हो जाता। देखिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ देखिए विपक्ष के पास सिर्फ धर्म, हिंदू मुसलमान ये मुद्दा है, और उसके बाद भड़काने का काम है, सीए आ गया ये है। बाकी इनके पास अगर देश के विकास की बात करते, अगर ये चुनाव था, अगर ये चाहते देश की लीडरशिप करना था, मैं जो विपक्ष के बैठे हैं लीडर, बड़ी समस्या की बात है, जो देश में समस्या मूलभूत उसकी बात करते, जनता समझती है हाँ ठीक है, ये तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, आज के देश में कोई जातिवाद पे कोई वोट नहीं देगा। जो लीडर काम करेगा उसी को नाम पे वोट मिलेगा। मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान कौन करते हैं? यही है कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, इनका यही काम रहा है। बीजेपी का काम है, लेकिन वो तो भाजपा पे आरोप लगाते हैं। बात ये रही, भाजपा पे आरोप लगेगा, क्योंकि मोदी जी को बोलते हैं कट्टरपंथी हैं और योगी जी को बोलते हैं कट्टरपंथी हैं। लेकिन ये बताइए, गोरखपुर के अंदर, योगी जी के अंदर आसपास में मुस्लिम बहुलक क्षेत्र है, और मुस्लिम सब ज़्यादा वोट देते हैं। गोरखपुर से बाबा को सीएम बनाते हैं, वहाँ बाबा भेदभाव नहीं किए, सबका साथ सबका अभिमान। कहीं भी देखिए, कांग्रेस की सरकार जब तक रही है तो कांग्रेस हमेशा धर्म पर राजनीति करती है, सिर्फ हिंदू मुसलमान पर। ये कांग्रेस के इतिहास दोहरा चरित्र रहा है कांग्रेस के। आज जो कांग्रेस की मट्टी पलित हुई है, अगर जिस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान सब ज़्यादा दो कम्युनिकेशन में होता है कि मुस्लिम में एजुकेशन कम है, उनको भड़का दिया जाता है और इस तरीके से वो हो जाता है। अगर जिस दिन देश का मुसलमान अगर पढ़ लिखेगा, शिक्षित हो जाएगा, तो ये इनके कांग्रेस के पीछे झंडा लेकर नहीं घूमेगा। जो आज इनका झंडा लेने का काम कम कर रहे हैं, आज मुस्लिम शिक्षित होकर जो बीजेपी के साथ में आ रहे हैं, बीजेपी के साथ में वोट देने का काम कर रहे हैं, और आप लोगों का विकास दिखाई दे रहा है। जो सरकार विकास करेगी, जो यूथ पर काम करेगी, उस पर वोट दिया जाएगा। और अभी तक वो सरकार सिर्फ मोदी जी ने काम किया है, बाकी सबको दिया। राहुल जी को 60 साल दिए थे, देश की जनता हिंदू मुस्लिम सबने दिया था। 60 साल में इन्होंने देश के लिए किया क्या है? सिर्फ घोटाला हुई है, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम घोटाले, सब घोटालों का सरकार है इनकी। इटली में राहुल गांधी जी आज कहते हैं मोदी जी पास परिवार है। मोदी जी के पास जो कपड़ा सिलता होगा, सिर्फ कपड़े की शौक मान सकता हूँ, बाकी उस प्रधानमंत्री के पास कुछ नहीं है। जो प्रधानमंत्री देश के लिए काम किया, और देश का डेवलपमेंट मैं बता रहा हूँ, देश का 2014 के बाद ही डेवलपमेंट हुआ है। कांग्रेस एम्स बनवाई थी, सोनिया गांधी का क्षेत्र है अमेठी, 2002 में उद्घाटन हुआ था, अब जाके मोदी जी ने बनवाया एम्स। जो 5 एम्स समझिए, जो सोनिया गांधी का क्षेत्र था, सिर्फ उसका उद्घाटन बंद करके प्रधान, यानी कांग्रेस के राज में अगर एक रोड बनता था प्रधानमंत्री राज्य सड़क पर, तो कागजों पे पक्की रोड बनता था और कागज पे, और वैसे कच्ची रोड रहता था। ये थी कांग्रेस का। कांग्रेस अगर देश में विकास की होती ना, तो आज हमारा हिंदुस्तान और आगे तक गरीबी नहीं होती इतनी, और न इतनी बेरोजगारी होती। और जो मोदी जी इसके लिए काम कर रहे हैं, और ये विजन दिखाई दे रहा है। जो ये लोग बोल रहे हैं, सिर्फ एक मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और धर्म, हिंदू मुसलमान। ये 60 सालों से हमारे बाप दादाओं ने देखते, पहले चीनी 5 रुपये किलो थी, फिर 15 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 22 हुआ, फिर 35 हुआ, फिर आगे फिर बढ़ेगी चीनी। इसमें कोई महंगाई में कोई सरकार आ जाए, कोई कम नहीं लगाएगी। ये चलता रह जाएगा, क्योंकि जनसंख्या आबादी बढ़ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोले हैं, ये सही बोले हैं। इसलिए 2014 में भी गठबंधन हुआ था, 2019 में भी गठबंधन हुआ था, 2024 में भी हो रहा है, मगर उसके टक्कर में कोई है नहीं। और कांग्रेस पार्टी के पास, विपक्ष के पास कोई नई चेहरा है नहीं प्रधानमंत्री बनने का, और इसके मोदी के टक्कर में कोई है ही नहीं मेरे भाई। 400 पार है, गारंटी के साथ है। चक्कर में कोई नहीं। अब की बार 400 पार का जो नारा है, क्या वो सच साबित होगा? बिल्कुल। कौन आ रहा है? मायावती पलटी मारेगी अब की, मायावती चिल्लाने तो लोग के अलावा कोई नहीं आएगा, मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा, मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक है, मोदी आएगा तो आएगा मोदी। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार मोदी लहर नहीं, आंधी आएगी, आंधी 400 पार।
ये मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ये डबल इंजन की सरकार है, अब ये दौड़ चुकी है।